हमारा तो एक ही है सपना, हर घर में किचन गार्डन हो अपना। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक गार्डन पटना। राम राम दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, धन्यवाद। और अभी आपको हम अपना हार्वेस्टिंग दिखा रहे हैं, जो कि बोरा का हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं। तो हमारा बोरा का हार्वेस्टिंग तो शायद आप 2 दिन में देख ही रहे होंगे। 2 दिन में निकल जाता है बोरा। और भिंडी हमारा 2 दिन 3 दिन में मतलब बढ़िया मात्रा में निकल जाता है, जो कि हम लोग जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमारा निकल जाता है। तो इस दोनों से तो हम बहुत ही खुश हैं, लेकिन नेनुआ से हम संतुष्ट नहीं हैं। पिछली बार भी आप देखे होंगे कि नेनुआ एक ही निकला था, जिसका हम रेसिपी भी बना के डाले थे, कुछ उसमें मिला के इस तरह से। तो और साग तो अभी सावन है, तो साग तो हम खाते नहीं हैं। साग तो ऐसे ही मेरा पड़ा हुआ है, पालक है, ये लाल साग है और हरा वाला साग है, सब है, कुल्फा है। लेकिन अभी सावन चल रहा है, सावन में हम लोग साग नहीं खाते हैं। हमारी पहली वीडियो भी इसी पर हम बनाए हुए थे कि सावन में साग नहीं खाना चाहिए। तो देखिए नेनुआ इस बार 2 निकला है। चलिए ठीक है, अब जो निकला है वही हम तो, हमारा काम तो है कोशिश करना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से हमको नेनुआ का भी हार्वेस्टिंग मिले। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या होता है। और शॉर्ट वीडियो जो हम बैंगन की बीमारी का जिक्र किए थे, तो उस प्लांट का तो सब पत्ता हम हटा दिए हैं और उसका हार्ड प्रूनिंग भी कर दिए हैं और उसका इलाज भी शुरू कर दिए हैं। देखिए कि क्या होता है। उसको एक दिन तो हम नीम ऑयल का उस पर स्प्रे किए और दूसरे दिन सोचे कि फिर असर उतना नहीं करता है लगातार एक ही चीज़ का, हमारे हिसाब से लगता है। तो हम क्या किए कि 150 ग्राम करीब मेथी दाना लेकर उसमें 2-2.5 गिलास पानी डालकर काढ़ा बनाए हैं। और 1 कप काढ़ा बना है, उसको हम छान के स्प्रे वाला बोतल में डाल दिए हैं और उसमें 5 कप पानी भर के और स्प्रे कर दिए हैं। लेकिन ये बरसात में बहुत असर नहीं हो पाता है, क्योंकि दिक्कत ये है कि बरसात में अभी जैसे हम किए हैं स्प्रे और आधा घंटा में पानी बरस गया, तो उसका उतना असर तो नहीं हुआ होगा। थोड़ा बहुत असर हुआ होगा, लेकिन उतना तो नहीं हुआ होगा। तो अभी हम क्या है कि दिन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब दिन खुलेगा और 3-4 घंटा के लिए भी वर्षा बंद होगा, तब हम फिर से उस पर स्प्रे करेंगे। और अगर 3-4 घंटा भी रह जाता है तो असर हो जाएगा। देखते हैं, जब जो होगा सो फिर आपको हम अपडेट तो उसका देंगे ही। तो अभी गार्डन का काम कर ही रहे थे कि एक हमारी सहेली आ गई, जो कि ब्राह्मण है और मेरे साथ काम करने में हाथ बटाने लगी। तो हम कहे कि देखिए आप कुछ भी मत करिए। बोली क्यों, हम क्यों नहीं करेंगे। बोले सुनिए, एक कहावत सुनिए, विप्र टहलुआ चिक व्यापार ओ बेटी की बार, ताऊ से धन ना घटे तो करिए राजा से अरार। बोले इसका क्या मतलब होता है। हमके देखिए विप्र मतलब ब्राह्मण, टहलुआ गांव में कहा जाता है जिससे चाकरी करवाया जाता है, तो उसको टहलुआ बोला जाता है गांव की भाषा में। तो ब्राह्मण से चाकरी नहीं करवाया जाता है। और चिक व्यापार होता है, ये चिक बकरी को चिक कहा जाता है। तो बकरी का व्यापार भी बढ़िया नहीं माना जाता था, पहले ज़माने में अच्छा नहीं माना जाता था। बोला जाता था कि उससे हमारे धन की क्षति होती है। और बेटी की बाढ़, तो बेटी जिसके यहाँ बहुत, उस ज़माने में बहुत धन खर्च होता था, बहुत दहेज लगता था। तो अगर जिसके यहाँ बेटी बहुत होती थी और उस समय नसबंदी ये सब था नहीं, तो लोग को बेटी बहुत हो गई तो उससे बहुत ही धन की क्षति होती थी, बहुत ही धन खर्च हो जाता था। और ताहू से धन ना घटे तो करिए राजा से अरार। तो अगर आपका धन उससे भी नहीं घट रहा है तो फिर आप राजा से दुश्मनी करिए। तो ये बहुत पहले ज़माने की कहावत है, अभी उतना चरितार्थ
हो या नहीं हो हमें तो मालूम नहीं, पर हम ये कहावत उनको सुनाए तो वो हंसने लगी। हम लोग इस तरह से गार्डनिंग का खूब काम किए और आनंद उठाए। चलिए, आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार।